हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? यही प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 गो लड़का है, 4 गो लड़का, और बोल रहा है 5 वर्ष पहले इस चारों लड़का की औसत आयु 9 वर्ष है। यह 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले दिया हुआ है कि 4 गो लड़का की औसत आयु 9 वर्ष है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 गो लड़का है लेकिन इसमें एक और लड़का शामिल हो जाता है। तो जब 4 गो पहले से था और एक और शामिल कर लेंगे, यानी प्लस में एक एक को और जोड़ लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5 लड़का। तो जब 5 लड़का हुआ, इसको शामिल किए एक लड़का को, तो इसका एवरेज जो है ना, एवरेज हो गया 15 वर्ष, जो कि वर्तमान में दिया हुआ है। 5 गो लड़का के एवरेज जो दिया हुआ है यानी औसत 15 वर्ष दिया हुआ है। तो जब 4 गो लड़का यानी 5 वर्ष पहले 4 लड़का की औसत आयु 9 वर्ष दिया हुआ है, और जब एक लड़का को जोड़ रहे हैं यानी शामिल कर रहे हैं, तो इसका वर्तमान औसत 15 हो जा रहा है। तो सबसे पहले 4 गो लड़का 5 वर्ष पहले 9 साल के था। तो जब 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में क्या हो, वर्तमान निकालने के लिए सीधा 5 जोड़ देंगे। जब 5 जुटेगा तो 9 वर्ष एवरेज है, यानी सब के 9 9 साल के है। तो 5 वर्ष पहले सब बढ़ेगा 5 5 साल, तो 5 साल सब बढ़ेगा। तो सभी में 5 जोड़ने से अच्छा है कि एवरेज दिया हुआ है, एवरेज में 5 जोड़ देंगे, तब सबके 5 जुट जाएगा। एवरेज में बढ़ेगा तो सभी के उम्र में बढ़ जाएगा 5 साल। तो एवरेज 9 है और वर्तमान निकालना है। 5 वर्ष पहले दिया हुआ है 9 साल औसत, और वर्तमान हम निकाल रहे हैं। तो वर्तमान निकालने के लिए एवरेज में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि यह 5 साल पहले के दिया हुआ है। तो वर्तमान निकालने के लिए 5 साल जोड़ दिए, तो 5 साल जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा औसत वर्तमान में 4 लड़का की औसत? तो 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी वर्तमान में उसका औसत जो है 14 वर्ष हो जाएगा। लेकिन एक और छात्र आया यानी एक और लड़का आया, तब यह इसका एज कुछ ज़्यादा है, तभी सबके औसत में 1 वर्ष बढ़ा दिया। यानी 4 लड़का की औसत होता 14 वर्ष, लेकिन एगो आया तो सबके 15 वर्ष हो गया औसत। तो जब औसत में 1 वर्ष बढ़ गया, पहले 14 था औसत, अब 15 हो गया, यानी एगो लड़का आया एवरेज से ज़्यादा एज के आया। यानी सबके 14 वर्ष था, लेकिन इसका ज़्यादा वर्ष है 14 से, तभी सबके उम्र में एक एक साल बढ़ा दिया। यहाँ पर 4 गो लड़का था, तो चारों में एक एक साल बढ़ा दिया, और साथ में अपना में भी एक, यानी इसमें 1 वर्ष बढ़ गया एवरेज में। तो जब टोटल 4 गो एगो, अब टोटल हो गया 5 लड़का। तो 5 लड़का और एवरेज जो है 15 है। अब पहले 14 था 4 गो में, तो ये आया ये कितना साल का है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सीधा एवरेज में 5 गो लड़का में एक एक साल बढ़ा, यानी 5 साल बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 लड़का था, 4 लड़का के 14, तो टोटल एज हम निकाल लेंगे। तो 14 गुना 4 कर लेंगे, तो 14 चौका 56 हो जाएगा। 14 तिया 39, 14 चौका 56, यानी टोटल निकालेंगे एज तो 56 साल आ जाएगा सबके मिला के। लेकिन ये एक और आया 5 साल की आया, तो ये 5 गो छात्र हो गया, और टोटल अब एवरेज 15 है। तो निकाल लेंगे 15 गुना 5 कुल एज। तो यहाँ से 15 25 हो जाएगा 75, यानी टोटल अब हो गया 75, लेकिन पहले 4 गो में था 65। तो ये कितना बढ़ा, तो ये औसत से कितना बढ़ा, तो घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 75 में से 65 घटा लेंगे, यानी 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 6 में से 5 तो 1, यानी यह लड़का जो है एगो आया ये 19 साल के आया।
सब का एज था 14, लेकिन ये आया 19 साल के। जब 19 साल के आया तो ये चारों छात्र के औसत में 1 वर्ष वृद्धि कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 वर्ष, यानी ये 5 साल ज़्यादा। एवरेज सबके एज था 14 वर्ष, लेकिन ये आया 19 वर्ष। अगर बोलता प्रश्न में कि कितना वर्ष ज़्यादा लेकर के आया, तो यहाँ पर 19 में से 14 घटा लेते तो सीधा आ जाता 5 वर्ष। यानी पहले छात्र था 14 वर्ष, ये 5 साल ज़्यादा यानी 5 साल बड़ा छात्र आया, जिससे इसका एज जो है 19 साल था। तो सबके 1 वर्ष बढ़ा दिया औसत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? यानी एगो लड़का जो आया, इसका आयु पूछ रहा है वर्तमान में, तो इसका आयु 19 वर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले, ये सीधा 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा है प्रश्न में। तो 5 वर्ष पहले 4 गो लड़का की औसत आयु जो है 9 वर्ष है। तो यहाँ से हम 5 वर्ष पहले, तो जब वर्तमान में जाएंगे तो 5 जोड़ना होगा। तो 5 जोड़ दिए, सीधा एवरेज में अगर कोई संख्या को जोड़ते हैं तो वो पूरा संख्या में जुटता है। यानी 5 जोड़ें तो ये 4 गो छात्र है, चारों में 5-5 जुट गया। यानी अब हो गया एवरेज में, यानी औसत में 14 वर्ष सब छात्र, यानी चारों हो गया अब 14 साल के वर्तमान में। तो यहाँ से निकालिए, ये वो और छात्र बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 4 गो पहले था, ये गो बढ़ेगा तो 5 गो हो जाएगा। तो 5 गो और 5 गो के है 15 है, यानी अब वर्तमान एवरेज यानी औसत है 15 साल दिया हुआ। तो पहले तो 14 था 4 गो के, लेकिन अब हो गया 15। तो 4 से 1 बढ़ा 5, यानी 5 गो छात्र अब हो गया, और 5 गो में 15 है, यानी जब पाँचों में 1 साल बढ़ा, पहले होता 14 साल, लेकिन अब हो गया 15 साल, एगो बढ़ाता, तो अब टोटल 5 गो छात्र हो गया, और 5 गो में 1 बढ़ रहा है, 14 से 1 बढ़ रहा है 15। तो ये 1 बढ़ रहा है पाँचों छात्र पर, तभी एवरेज हो गया 15। तो पाँचों पर 1-1 साल बढ़ रहा है, तो टोटल बढ़ेगा 5 साल। तो 5 वर्ष बढ़ जाएगा, और 5 वर्ष जब बढ़ेगा तो पहले छात्र था 14 साल के, और नयका आया 5 साल ज़्यादा के। तो यहाँ से भी निकाल लेंगे 14 और +5, 14×5 सीधा 19 साल। यानी नयका एगो छात्र आया, ये 19 साल के आया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या फिर टोटल यानी कुल साल निकाल लीजिए यहाँ से, कि 4 गो छात्र के है 14 वर्ष औसत, तो 4 गुना 14 कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा। और यहाँ 5 गो है 15 साल के दिया हुआ, तो 5 गुना 15 कुल आयु निकल जाएगा। तो जब 5 गो में से 4 गो के घटाएंगे तो एगो जो आया इसका आयु निकल जाएगा। तो वही यहाँ निकाले हैं, 5 गो की आयु निकाल दिए टोटल, तो 75 आ गया, क्योंकि 5 गो के 15 दिया हुआ है, तो 5 गुना 15 टोटल आयु 75 हो गया। और 4 गो के है 14 वर्ष वर्तमान में, और ये भी वर्तमान में दिया हुआ है, तो 4 गुना 14 यानी 56 आ गया। सीधा घटा दिए तो 4 गो में से 5 गो में से 4 गो के घट गया, पहले 5 गो छात्र था, 4 गो के घटा दिए तो एगो जो नयका आया उसका निकल गया 19 साल। यहाँ से भी निकल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 19 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? तो एक कार है, यह मुंबई से पुणे जा रहा है। यहाँ पर मुंबई है और मुंबई से जा रहा है पुणे। मुंबई से पुणे जा रहा है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है पुणे, और पुणे से वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा
की रफ्तार से पुणे से मुंबई आ रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरी यात्रा की में कार की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। 20 की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से आ रहा है। तो इसको कितना की स्पीड से चलाएं कि उतना ही समय में ये पूरा दूरी जाए और आ जाए, इतना ही देर में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर यानी औसत चाल होता है। औसत चाल जब निकालना रहे और जाने वाला दे दिया रहे चाल और आने वाला, दो गो चाल आपके पास रहेगा और एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पूछेगा, तो यहाँ से लगाना है 2 गुना x गुना y बटा x प्लस वाई। यहाँ x और y दो गो चाल है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 के चाल से जा रहा है और 30 के चाल से आ रहा है। तो यहाँ पर एक जगह 20 लिखेंगे, एक जगह 30 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे नीचे। तो इस पर बैठा लेते हैं, तो यहाँ 2 गुना x के जगह पर हम 20 ले लेते हैं, तो सीधा 20 गुना y के जगह पर 30, तो गुना 30 और बट्टा x प्लस वाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, तो सीधा 50। अब यहाँ से काट लेंगे 0 से 0 और 5 से 20 को काटेंगे तो 5 चौका 20, सीधा 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 और 8 तियाई 24, यानी आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी एवरेज स्पीड जो हो यानी औसत चाल गाड़ी के 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे हम एक बार और बता देते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न में कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? तो मुंबई से पुणे जा रहा है 20 के चाल से और आ रहा है 30 के चाल से। तो औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो सीधा यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 गुना x गुना वाई बटा x प्लस वाई। एक्स वाई दो गो चाल हो जाएगा, तो दो गो चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 20 रखें, यहाँ पर 30, नीचे जोड़ लिए और काट लिए, सीधा आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 55 किलो के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध और जल है, दूध और जल दो गो है और ये मिलाया हुआ है, दोनों का मिश्रण है। और किस अनुपात में मिलाया हुआ है? तो 7:4 के अनुपात में मिलाया हुआ है। और ये कितना टोटल है? टोटल दूध और जल मिला करके है 55 किलोग्राम। यानी 55 किलोग्राम मिश्रण को हम, दूध और जल दोनों का मिश्रण है 55 किलोग्राम और इसमें दूध है 7 और जल है 4 अनुपात में। तब प्रश्न में दिया हुआ है कि 7:6 के अनुपात में मिलाए जाने वाले जल की मात्रा। तो ये दूध और जल है, इसमें से हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं। 7:4 के अनुपात में है और इसमें हम पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिला रहे हैं किस अनुपात में? तो 7:6 के अनुपात में हम इसमें मिला रहे हैं। तो जो मिलाएंगे वो चीज़ बढ़ेगा, जो नहीं मिलाएंगे वो जितना है उतना ही रहेगा। तो इसमें हम जल मिला रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि जल की मात्रा क्या होगी, यानी इसमें जल मिलाया जा रहा है। तो जल पहले 4 था, अब हो गया 6, तो 4 से 6 हुआ, यानी कितना बढ़ा? तो 4 से 6 यानी 2 बढ़ा, अनुपात में 2 बढ़ा। लेकिन दूध पहले 7 था और अभी भी 7 है,
यानी दूध हम नहीं मिलाए हैं, सिर्फ जल मिलाएं, और अनुपात में जल 2 मिलाएं। तब यही हमसे पूछ रहा है कि रियल में कितना जल मिलाएं, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसके पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल है 55 किलोग्राम। तो 55 किलोग्राम है, लेकिन दिया हुआ है 7:4 के अनुपात में। तो 7:4 का मान हो जाएगा 55, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 55 के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल मिश्रण है 55 किलोग्राम। तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो अनुपात में आ जाएगा 11, और अनुपात 11 के मान इधर दिया हुआ है 55 किलोग्राम। तो अनुपात 1 के मान निकाल लेंगे तो 11 से काट लेंगे, 11 पचे 55, 5 बार में हो जाएगा, यानी अनुपात 1 के मान 5 हो जाएगा। अब हमसे बोला है इसमें जल मिला रहे हैं अनुपात में 2, तब यही अनुपात 2 का मान हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो अनुपात 1 का मान 5 आ गया, तब अनुपात 2 के मान कितना आएगा? तो अनुपात 2 के मान निकालने के लिए सीधा 2 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि अनुपात 1 के मान 5 है। तो अनुपात 2 के मान 2 गुना 5, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी इसमें 10 किलोग्राम 10 किलो जल मिलाना होगा। 10 किलो जल मिलाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है प्रश्न में कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? जल की मात्रा हमसे पूछा है। तो टोटल है, मिश्रण दिया हुआ है टोटल 55 किलोग्राम, जो कि है 7:4 में दिया हुआ है, और इसका मान 55 है। तो 7 और 4 अनुपात में है 11, और 11 के मान दिया हुआ है 55। यही 7 और 4 को मिला करके 11 बनाया गया है। 7 और 4 को दोनों अनुपात में है, लेकिन यही रियल में 55 किलोग्राम है। तो 55 हो जाएगा, अनुपात में 11 के मान 55, अनुपात 1 के मान निकाल लेंगे तो अनुपात 1 के मान आ जाएगा 5, काट लेंगे 11 से तो 5 बार में। अब यहाँ से दिया हुआ है कि इसमें जल मिलाते हैं। ये टोटल पहले था 7:4 के अनुपात में मिलाया हुआ, इसमें और मिलाते हैं जल। तो जल मिला रहे हैं तो 7:6 के अनुपात में हो जा रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना लीटर जल मिलाएं। तो जल मिलाने के लिए जल के देखेंगे तो जल पहले 4 था अनुपात में, अब 4 से 6 हुआ, यानी अनुपात में 2 बढ़ा। अनुपात में 2 जल बढ़ा, लेकिन दूध पहले 7 था और अभी भी 7 है, यानी दूध नहीं मिला है, तो दूध नहीं बढ़ा। अगर दूध बढ़ा या घटा रहता तब इसको दूध को बराबर करना होता, तब बराबर करते उसके बाद में निकालते। तो दूध सेम दिया हुआ है, यानी दूध चेंज नहीं है। तो सीधा जल के पूछ रहा है, तो जल के अनुपात में 2 बढ़ रहा है। अनुपात 1 के मान यहाँ से 5 आया, अनुपात 2 के मान 5 गुना 2, यानी 10 किलोग्राम आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि ए एक व्यक्ति है। ए जो व्यक्ति है वह एक काम को, यानी कोई काम है उसको 4 दिन लगाता है पूरा करने में, और बी जो है, बी एक व्यक्ति है, यह इसी काम को 6 दिन लगाता है पूरा होने में। तब बोल रहा है कि दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, यानी ए प्लस बी दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, यानी खत्म होगा। तो ए टोटल 4 दिन लगाता है काम करने में, अकेले करता है तब, और बी अकेले करता है तो 6 दिन लगाता है। तो दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी दोनों को एक बार लगा देंगे तो कितना दिन में खत्म होगा काम, यही प्रश्न में पूछ रहा है।
तो सीधा ए जो है 4 दिन में लगाता है, बी 6 दिन। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम होता है, एलसीएम दोनों संख्या से कटना चाहिए। तो 4 से भी 12 कट जाएगा और 6 से भी 12 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम 12 ले लिए। तो 12 हो गया। अब 4 से 12 में भागा देंगे तो चरतियाई 12 3 बार में आएगा, तो 3 लिखेंगे। और फिर अब 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12 यानी 2 बार में कट जाएगा, तो 2 लिखेंगे। यानी ये आदमी जो है 3 काम करता है एक दिन में, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, और टोटल काम 12 है। तो ये दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो ए प्लस बी यानी दोनों को एक साथ कर दिए, दोनों को मिला दिए, तब काम कितना करेगा? तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों को मिला देंगे तो 3 और 2 5 काम, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा। तो बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों मिल करके काम को कितना दिन में खत्म कर देगा। तो कितना दिन में खत्म करेगा? तो टोटल काम है 12 काम है, और दोनों मिल करके 5 काम कर रहा है एक दिन में। तो 12 को काम करने में कितना दिन लगेगा? दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम है 12, तो कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम 12 और बट्टा में एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बट्टा में 5 से भाग दे देंगे। भाग देंगे, जितना आएगा उतना दिन लगाएगा। तो 5 से भागा देंगे तो इस नहीं कटेगा, तो सीधा पूर्णांक में चेंज कर ले रहे हैं। तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 बचा, यानी 2/5। 2 पूर्णांक 2/5 दिन में कर देगा दोनों मिल करके। प्रश्न में इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ए व्यक्ति एक है जो 4 दिन में पूरा करता है, बी जो है 6 दिन में पूरा करता है। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो सीधा आ जाएगा 12 है। अब 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों को साथ में लगा देंगे, तो दोनों को साथ में लगा देंगे तो ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा, यानी दोनों को साथ में लगा देंगे तो सीधा 5 काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में 5 काम करेगा, टोटल काम मेरे पास 12 गो है, तो 12 बट्टा एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो कितना दिन में पूरा होगा? तो टोटल काम बट्टा 5 गो काम कर रहा है, तो काम से भाग दे दिए, सीधा आ जाएगा 2.2/5 दिन। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।